यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए मेरे साथ थिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ पहला खत, पौलुस रसूल की मार्फत लिखा हुआ थिमोथियस के नाम का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से हम इसको 17वीं आयत तक पढ़ेंगे। जी सभी ने निकाल लिया? थिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से 17वीं आयत तक हम इसको तिलावत करेंगे। 12वीं आयत को मैं पढ़ता हूँ तो बाकी आयत आप एक एक आयत को सभी बारी बारी पढ़ेंगे। तो लिखा है, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी हुकूमत के लिए मुकर्रर किया। अगरचे मैं पहले ऊपर बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ, इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे। और हमारे खुदावंद का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत ज्यादा हुआ। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं। 16वीं आयत को पढ़े, शाबाश। लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए मैं नमूना बनूं। 17वीं आयत सभी मिलकर पढ़े। अब अज़ली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। खुदावंद खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना और सुनाया जाना सब के लिए कसरत के से बरकत का बायस हो। सभी कहें खुदावंद का शुक्र हो। एक बार सभी कहें और कहें खुदावंद का शुक्र हो। यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। इस कलाम को भी जरा हम बड़े गौर से सुनेंगे, बड़े ध्यान के साथ सुनेंगे, क्योंकि यूं तो सारा कलाम ही हमारे लिए है, लेकिन आज का जो कलाम है वो हम सब की गुज़श्ता जिंदगी के लिए है, हमारी पहली जिंदगी के लिए है, जिसे हम माजी कहते हैं। और माजी गुजरे हुए कल को माजी कहते हैं, जो कल गुजर जाए उसे माजी कहते हैं। यानी कि जो हमारी पहली जिंदगी थी उसके बारे में ये कलाम है। पौलुस रसूल इस बात के लिए खुदा का शुक्र करता हुआ नजर आता है, उसके नाम के लिए उसका शुक्र करता हुआ नजर आता है, खुदा के फजल के लिए पौलुस रसूल शुक्रगुजारी करता हुआ नजर आता है। क्यों वो खुदा के फजल के लिए उसका शुक्र अदा करता है? क्यों खुदा के रहम के लिए उसका शुक्र अदा करता है? नए अहदनामा के अंदर पौलुस रसूल ने बार फजल लफ्ज को जो है वो जिक्र किया है। क्यों किया है? ये आज हम मजीद फजल के बारे में सीखेंगे। वो बार फजल का बयान करता है, बार रहम का बयान करता है। और आज का जो टॉपिक यही है कि वो खुदा के फजल के लिए उसका शुक्र करता है जो उसने उस पर किया। क्यों किया? क्योंकि हम सभी इस लायक ना थे और फजल के हकदार ना थे, और उसने हम पर फजल किया। और फजल का मतलब ही यही है कि जिस बात के या जिस काम या जिस चीज के हम हकदार नहीं होते, हमें वो मिल जाए तो हम पर फजल होता है। हम इस लायक ना थे कि हम बचाए जाते, हम इस लायक ना थे कि हमें निजात मिलती, हम इस लायक ना थे कि हमें अब्दी जिंदगी हासिल होती, हम इस लायक नहीं थे कि हम खुदा की बादशाही के वारिस होते। ये उसका फजल है। पौलुस रसूल इसी बात के लिए खुदा का फजल जो है वो बयान करता हुआ दिखाई देता है। बार लफ्ज फजल, बार लफ्ज रहम को बयान करता हुआ दिखाई देता है। क्यों कहता है? वो कहता है क्यों मुझ पर खुदा का फजल हुआ, क्यों मुझ पर खुदा का रहम हुआ। मैं पहले क्या था?
तीन बातों को वो यहाँ बयान करता हुआ दिखाई देता है, जरा गौर से सुनिएगा। पहली बात वो अपने बारे में बयान करता है, मैं पहले कुफ्र बकने वाला। कौन था मैं? कुफ्र बकने वाला। और दूसरी बात वो क्या कहता है? मैं सताने वाला। और तीसरी बात बोला वो क्या बयान करता है? बेइज्जत करने वाला। तीन चीजों के बारे में वो बयान करता है, अपने माजी को दोहरा रहा है, अपनी गवाही पेश करता हुआ वहां यहाँ पर वो नजर आ रहा है कि मैं पहले क्या था? कुफ्र बकने वाला। इसका मतलब क्या है? कि अपनी जुबान से बुरी बातें कहने वाला, अपनी जुबान से दूसरों के लिए जो है वो मुखालफत की बातें कहने वाला, करने वाला, और बदअखलाकी की बातें करने वाला, दूसरों की जो है वो चुगली करने वाला, दूसरों को जो है वो बुरा कहने वाला, यानी कि कुफ्र बकने वाला था। वो मजहबी लेवल पे बड़ा जोशीला था क्योंकि वो फरीसी था और बड़ा ही खुदा के नाम की वो गैरत रखता था, लेकिन वो गैरत तो रखता था लेकिन इस बात को समझ नहीं रहा था। और फिर वो कहता है कि मैं पहली बात क्या था? कुफ्र बकने वाला, यानी कि मैं अपनी जुबान से बुरी बातें कहने वाला था। मेरी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकलती थी जो दूसरों के लिए बरकत का बायस होती। मेरी जुबान से हमेशा बुरी बातें निकलती थी जो दूसरों को ठेस पहुंचाती थी, दूसरों को जो है वो मारने के लिए होती थी, दूसरों को ज़ीनो ख्वार करने के लिए होती थी। वो कहते हैं कि मैं पहले क्या होता था? कुफ्र बकने वाला। क्या होता था भाई? कुफ्र बकने वाला। और दूसरी बात वो क्या कहता है? सताने वाला। क्या भाई? पहले अपनी जुबान से कुफ्र बकना, बुरी बातें कहना, किसी की मुखालफत करना, और फिर सताने वाला, यानी कि फिर उसको उन बातों से दुख देने वाला, बातों से दुख देने वाला, फिर अपने हाथों से दुख देने वाला, अपने कामों से दुख देने वाला। और फिर तीसरी बात वो क्या करता है? बेइज्जत करने वाला। फिर उस काम को, उस बात को जो वो अपनी जुबान से कुफ्र बकता था उसको तकमील तक पहुंचाता था। सिर्फ वो मुंह ही से कुफ्र नहीं बकता था, वो अपने हाथों से भी लोगों पर जुल्म और तशद्दुद करता था, लोगों को मारता था। क्या हम अपनी पहली जिंदगी में ऐसे ही नहीं हुआ करते थे? अपनी जुबान से क्या दूसरों के लिए कुफ्र नहीं बकते थे? क्या बुरी बातें हमारी जुबान से नहीं निकलती थी? क्या हम लोगों को अपनी बातों से दुख नहीं पहुंचाते थे? अपनी बातों से जो है वो लोगों को नहीं नाराज करते थे, खफा करते थे, तंग करते थे बिला वजह? और क्या हम दूसरों पर हाथ नहीं उठाते थे? ये सब बातें हमें पाई जाती थी। और पौलुस कहता कि मैं भी पहले ऐसा ही हुआ करता था, कुफ्र बकने वाला, सताने वाला, और फिर क्या होता था? बेइज्जत करने वाला। और जब यीशु मसीह ने इसको पकड़ा तो उस वक्त भी ये यही कारनामा सारा अंजाम देने के लिए जा रहा था। जब आप ईमान की किताब और उसका नाम आप पढ़े तो वहां पर भी ये सताने के लिए जा रहा था और ये बेइज्जत करने के लिए जा रहा था, क्योंकि ये खुदा के लोगों को जो यीशु मसीह को कबूल कर लेते थे उनको मारता था, उनको सताता था, उन पर कुफ्र बकता था, और यहाँ तक कि उनको घसीट कर ले जाता था इबादत खानों से और जाकर वाकई उनको सताता और बेइज्जत करता था। वो अपना इकरार कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है कि वो अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है। हम भी जब गुनहगार थे और गुनहगार हैं, और जब हमें अपने गुनाह का पता चल जाए तो वाकई हमें इकरार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें इकरार करना चाहिए। और फिर वो इकरार क्या करता है? वो कहता है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए आया। और वो कैसे मान रहा है? कैसे? जब इस 15वीं आयत को हम पढ़े स्टार्ट में से, तो वो कहता है कि ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है, और इसमें जरा सा भी झूठ शामिल नहीं। ये बिल्कुल रियल है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल हक है। और सच क्या है? हक क्या है? वो क्या कहता है कि यीशु मसीह किस लिए दुनिया में आया? क्यों आया? किस लिए? ताकि वो गुनहगारों को, और फिर वो दूसरी बात क्या कहता है? यीशु मसीह गुनहगारों को निजात देने के लिए आया,
और गुनहगारों में सबसे बड़ा मैं हूं। सबसे बड़ा वो इकरार करता है कि गुनहगारों में सबसे बड़ा। इसका मतलब है कि वो इकरार कर रहा है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं और यीशु मसीह सिर्फ मेरे लिए है। सिर्फ ये उसकी पर्सनल गवाही है, ये उसकी जाती गवाही है। ये पर्सनली तौर पे वो इकरार कर रहा है। वो दूसरों पर इल्जाम नहीं ठोक रहा, वो दूसरों पर इल्जाम तराशी नहीं कर रहा, बल्कि वो जाती तौर पे इकरार कर रहा है कि मैं कुफर बकने वाला हुआ करता था, सताने वाला हुआ करता था, बेइज्जत करने वाला हुआ करता था, लेकिन अब मुझे इस बात का पता चल गया। और फिर वो दूसरा इकरार क्या करता है? वो कहता है कि ये काम मैंने नादानी में किए। कैसे किए? यानी कि नादानी से मुराद क्या है? उस वक्त मैं यीशु को नहीं जानता था, उस वक्त मैं यीशु को नहीं समझता था, उस वक्त मैं यीशु पर ईमान नहीं लाया था। और याद रखिए, जब तक हम यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, यीशु मसीह को नहीं समझते, यीशु मसीह को नहीं जानते हकीकी तौर पे, उतनी देर तक हम नादान होते हैं और जो भी काम करते हैं वो नादानी में करते हैं। अगर कुफ्र बकते हैं तो नादानी में, अगर सताते हैं तो नादानी में, अगर बेइज्जत करते हैं तो नादानी में। आज भी बहुत से लोग जो कुफ्र बकते हैं अपने मुंह से, सताते हैं अपनी बातों से और फिर बेइज्जत करते हैं अपने कामों से, वो नादानी की हालत में हैं। उनको भी समझने की जरूरत है। वो कहता है कि ये सारे काम क्या मैंने जानबूझकर किए? नहीं, उसने नादानी में किए। किस तरह किए? अगर हम भी अगर नादानी में गुनाह कर रहे हैं, अगर हम अभी तक यीशु से दूर हैं, यीशु को नहीं जान रहे, यीशु को नहीं समझ रहे, यीशु को नहीं पहचान रहे, तो हमें फिर क्या करने की जरूरत है? पौलुस की तरह अपने गुनाह का इकरार करने की। और वो क्या कहता है कि गुनहगारों में सबसे बड़ा मैं हूं। और फिर वो कुरिन्थियों के खत के पहले बाब में उसकी नामियात में कहता है कि मैं रसूलों से सबसे छोटा। फिलिप्पियों के खत में वो कहता है कि मैं मुकद्दसों में भी सबसे छोटा। वो रसूलों और मुकद्दसों में अपने आप को छोटा कहता है, छोटा समझता है। ये उसकी आजिज़ी है, ये उसकी इंकिसारी है, ये उसकी फरोख्ती है। लेकिन वो गुनहगारों में क्या कहता है? मैं सबसे बड़ा हूं। गुनहगारों में सबसे बड़ा, रसूलों में सबसे छोटा, मुकद्दसों में सबसे छोटा। और जब उसका इकरार है तो फिर हमें भी इकरार करने की जरूरत है। हमें भी अपने आप को बड़ा समझने की जरूरत हरगिज़ नहीं है। हमें अपने आप को गुनहगार समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए आया। यीशु मसीह वो कहता है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु दुनिया में गुनहगारों को निजात देने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। और वहीं से उसकी मसीह जिंदगी जो है वो शुरू हो जाती है। और जब हम तौबा करते हैं, निजात हासिल करते हैं, यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो फिर हमारी निजात जो है अब वो वाकई वजूद में आ जाती है। हम निजात याफ्ता हो जाते हैं और हमारी निजात के दिन से आगे जो है वो मसीह जिंदगी शुरू हो जाती है। निजात जो है वो एक लकीर है। निजात क्या है? एक लकीर। और जब किसी कोई दौड़ता है तो फिर उसके लिए एक बाउंड्री लगाई जाती है, एक लकीर लगाई जाती है कि यहाँ से तूने दौड़ को स्टार्ट करना है, यहाँ से तूने दौड़ का आगाज करना है, यहाँ से तूने दौड़ को शुरू करना है। और हमारी दौड़ का निशान क्या है? हमारी दौड़ की बाउंड्री क्या है? हमारी दौड़ की जो है वो लकीर क्या है? निजात। क्या है भाई? निजात। और जब निजात हासिल कर लेते हैं तो मसीह जिंदगी एक दौड़ है। मसीह जिंदगी एक। फिर हमें मसीह जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता चलना चाहिए या सुस्त रवि के साथ चलना चाहिए? नहीं, हमें कैसे चलना चाहिए? दौड़ दौड़ कर। कैसे? यानी कि मसीह जिंदगी एक दौड़ है। मिसाल के तौर पे जब हम अपनी माँ के पेट से पैदा होते हैं तो चंद सेकंड या मिनट लगते हैं, और फिर मरने के लिए भी चंद मिनट या चंद सेकंड लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वक्त हमें जिंदा रहने में लगता है। ऐसा ही है ना पैदा होने में इतना वक्त लगता है, ना मरने में इतना वक्त लगता है। तो वक्त सबसे ज्यादा हमें जिंदगी गुजारने में लगता है। और सारी जिंदगी हम दौड़ते रहते हैं कि नहीं दौड़ते रहते? बताइएगा। पहले जब बच्चा छोटा था तो हम उसे चलना सिखाते हैं, चलो 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 चलो। फिर जब से हमें अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं, फिर ऐसा चलते हैं कि सारी जिंदगी हमारे हाथ, फिर वो दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। और इसी तरह से मसीह जिंदगी जो है वो भी एक दौड़ है। एक क्या है? और पौलुस कहता है कि मैं
ने दौड़ को खत्म कर लिया। पलूस ने अच्छी कुश्ती लड़ी, वो बेहतर तरीके से दौड़ा। जब से उसने निजात को हासिल किया वो दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, वो रुका नहीं। पलूस रुका नहीं, अब वो दौड़ता रहा, वो क्या करता रहा। और हम भी जब के निजात याफ्ता हैं यीशु के फजल से, उसके लहू के बहाए जाने के सबब से मुझे और आपको मुफ्त निजात मिली है और हमारी लकीर लग चुकी है निजात के ताल्लुक से। तो फिर हमें मसीह जिंदगी में कैसा चलना चाहिए? आस्ता आस्ता, सुस्ती के साथ, सोकर, लेट कर नहीं। तो फिर हमें मसीह जिंदगी किस तरह से बसर करनी है? खुदा के कलाम के मुताबिक दौड़ दौड़ कर, किस तरह? दौड़ दौड़ कर हमें मसीह जिंदगी जो है वो दौड़ दौड़ कर गुजारनी है, यानी कि खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारनी है, हमेशा पाक रूह की रहनुमाई में गुजारनी है। उसके फजल के तहत अपनी मसीह जिंदगी को दौड़ दौड़ कर गुजारे, दौड़ दौड़ कर, क्योंकि निजात की लकीर लग चुकी है। मेरे और आपके लिए निजात जो है वो मुफ्त में आ चुकी है, मिल चुकी है और हमने हासिल भी कर लिया है। अब हमें मसीह जिंदगी में सुस्ती दिखाने की जरूरत, हर किसी में दौड़ने की जरूरत है। दौड़ दौड़ कर हमें अंजीर का काम करना है, दौड़ दौड़ कर हमें एक दूसरे की फेलोशिप में बढ़ना है। इसलिए वो कहता है कि मैं गुनहगारों में सबसे बड़ा, और मसीह यीशु मेरे लिए आया और उसने मुझे निजात दी। जबकि उसने निजात, मैंने और आपने भी निजात हासिल कर ली है, तो फिर हमें मसीह जिंदगी में दौड़ना है। मसीह जिंदगी में ना कि सुस्ती का मुजाहरा करना है, ना कि लापरवाही का मुजाहरा करना है। हमने अपनी मसीह जिंदगी को कलाम के मुताबिक रूह कुदस की रहनुमाई में दौड़ दौड़ कर बसर करना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम सभी खुदा के फजल के लिए, उसके नाम के